हाय एवरीवन, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेरी गुड एंड आई एम ऑल्सो डूइंग वेरी गुड। सो आज की जो टॉपिक है, ये थोड़ा सा हटके टॉपिक है। इट्स नॉट गोइंग टू बी एनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, बट इट्स गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ माई वियर्ड योर और क्रीपी एक्सपीरियंसेस दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ। एंड सबसे बड़ी बात कि वंस अगेन थैंक यू सो मच कि आप लोग इतने दिनों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन कि मैं जो डेली अपलोड करती हूँ, ऐसा नहीं है। जब मुझे मूड करता है या जब मेरा मन करता है अंदर से, मैं तभी वीडियोस बनाती हूँ और अपलोड करती हूँ। तो मुझे लगा कि ये कुछ इंसिडेंट्स आई थिंक मुझे शेयर करना चाहिए, तो मुझे बस मन किया वीडियो बनाने का। तो जहाँ तक मुझे याद है, जो इंसिडेंट्स मुझे अच्छे से याद है, मैं वही बोलने वाली हूँ इस वीडियो में। एंड मेरी लाइफ में कुछ बहुत ही हॉरिबल एक्सपीरियंसेस, बहुत ही डरावनी या स्कैरी एक्सपीरियंसेस नहीं हुआ है टिल नाउ, भगवान की कृपा से, और मैं चाहती भी नहीं हूँ वो हो। बट कुछ वियर्ड एक्सपीरियंसेस जो मैंने फेस किए हैं, सो मैंने सोचा इस बारे में थोड़ा वीडियो बनाया जाए। ये जो एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर करने वाली हूँ, ये मेरे साथ और मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ हुआ है। सो इट वॉज 2021, नवंबर का महीना था। 2021 टू 2021 था बेसिकली। सो एट दैट टाइम आई वॉज वर्किंग विद इंडिगो एयरलाइन। सो उस टाइम पे एफसेक ट्रेनिंग के लिए हमें भेजा गया था गुड़गांव में, और मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड एक ही टाइम ज्वाइन किए थे, तो हमारा ट्रेनिंग भी सब एक साथ ही डेट्स आए थे। तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोग एक ही रूम लेंगे। तो उस टाइम विंटर का टाइम था और नवंबर में ऑलरेडी दिल्ली में, मतलब गुड़गांव दिल्ली सब एक ही है, तो वहाँ पे ऑलरेडी विंटर्स आ जाते हैं। मुझे होटल का नाम तो अच्छे से याद नहीं है कौन सा था, बट मुझे अगर याद आया भी तो भी आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज इट ऑब्वियसली। बट मुझे ऑनेस्टली नहीं याद है उस होटल का नाम। सो इट वॉज नॉट वेरी हाई फाइव स्टार होटल, कोई मतलब ट्रेनिंग में हमें 5 स्टार होटल नहीं मिलते हैं। इट वॉज नॉर्मल 4 स्टार होटल। अच्छा होटल था बेसिकली, बहुत अच्छा भी नहीं बोलूँगी, बट ठीक ठाक था, मतलब इट वॉज ओके। हमें वहाँ पे 14 डेज रहना था, और हम लोगों ने होटल में एंटर किया, चेक इन किया, रूम के अंदर आए। तो रूम के अंदर आते ही हम दोनों को ही थोड़ा सा वियर्ड सा फील हुआ, बिकॉज रूम का थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी कुछ अजीब सा था। बट इट्स ओके, हम लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया। फिर जैसे मैंने डोर क्लोज किया, तो डोर पे मैंने देखा कि ना, ऐसे जो हैंड्स का 5 फिंगर के साथ एक प्रिंट है, मतलब प्रिंट इन द सेंस एक छाप नहीं होता है जो, वैसा मैंने नोटिस किया। बट उस टाइम उसको भी मैंने इग्नोर किया, उतना ध्यान नहीं दिया। हो सकता है किसी का हुआ होगा हैंड प्रिंट, मान लिया चलो। उसके बाद क्या हुआ, कुछ ही देर बाद में ऐसे ही मेरी फ्रेंड का हैंड कट हो गया, कुछ फिंगर का कुछ कट हो गया कहीं से लग के। तो उसका वहाँ से ब्लड आने लगा। उसके बाद क्योंकि मैं लेंस पहन के आई थी, तो मैं वॉशरूम पे गई। और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि लेंस अगर कहीं गिरा भी है तो मुझे मिल जाता है। वॉशरूम में मैंने एक लेंस उतारा, और पता नहीं वो लेंस कहाँ गायब हो गया। मैं मान लेती हूँ अगर वॉश बेसिन में गिरता भी, तो वहाँ पे मुझे एटलीस्ट दिखता तो कि यहाँ पे है। और वो पाइप से जो पाइप होता है, वहाँ से जाने का कोई चांस नहीं था, बिकॉज पाइप बहुत छोटे छोटे थे, और उस छोटे से होल से लेंस, इट वॉज नॉट पॉसिबल कि वो वहाँ से मतलब चला जाए नीचे। बट मुझे कहीं नहीं मिला। आई वॉज लिटरली क्राइंग, मुझे स्टिल याद है, बिकॉज एक आंख में लेंस पहनने का कोई मतलब नहीं है, एक लेंस तो खो गया मेरा। और अब मुझे पूरा ट्रेनिंग, मतलब उस टाइम में पूरा ट्रेनिंग स्पेक्ट्स पहन के ही किया था। हालांकि ट्रेनिंग पीरियड में यू कैन वेयर लेंस। इनफैक्ट एट दैट टाइम आई वाज वर्किंग एज अ ग्राउंड स्टाफ, सो ग्राउंड स्टाफ में भी आप स्पेक्ट्स पहन सकते हो। बट मुझे पर्सनली स्पेक्ट्स पहनना पसंद नहीं था। मैं लेंस ही पहनना प्रेफर करती हूँ जब मैं काम पे जाती हूँ। बट मुझे अनफॉर्चुनेटली वो पूरा 14 डेज का ट्रेनिंग स्पेक्ट्स पहन के करना पड़ा, क्योंकि मेरा लेंस खो गया था। और दोबारा ये लेंस कोई ऐसा वैसा चीज़ नहीं है कि आप कहीं से भी मंगवा लो। आपको प्रॉपर आई चेक करना पड़ता है, आपके पावर के हिसाब से आपका लेंस आता है। तो वो तो पॉसिबल तभी था मैं जब घर आती। तो वो सारा इंसिडेंट्स हुआ। ओके। उसके बाद जब रात को हम लोग सोने गए फर्स्ट डे को ही हमने नोटिस किया कि पता नहीं एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कोई चीख रहा है, दर्द भरी चीख जो नहीं होता है ऐसे। मैं वो करके तो अभी नहीं बता पाऊंगी, बट इट वॉज लाइक, इट वॉज वेरी पेनफुल चीख जो हम दोनों को सुनाई दे रहा था। एंड हम लोग एक, मतलब कुछ मिनट के लिए तो वी वर वेरी शॉक्ड कि ये कहाँ से आ रहा है। हमें थोड़ा सा तो अजीब सा डर लग ही रहा था। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कवर किया कि वो वॉशरूम के जो कमोड होता है, वहाँ के साइड में जो एक और पाइप नहीं होता है, प्रेशर पाइप, जो जहाँ से वाटर आता है, उसके वाटर प्रेशर के वजह से, मतलब वाटर प्रेशर मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम लोगों ने नेक्स्ट डे जब होटल स्टाफ से पूछा तो उन्होंने यही बताया कि वाटर प्रेशर के कारण वो आवाज़ आ रहा था, आता है। तो क्योंकि नाइट में, विंटर का नाइट और भी पूरा सन्नाटा हो जाता है, तो वो आवाज़ बहुत ही और
प्रोमिनेंटली हमें सुनाई देता है। उसके बाद तो हम यूज टू हो गए थे, उसी के साथ जीते थे, बिकॉज बट सीरियसली वो आवाज़ बहुत ही क्रीपी लगता था हमें साउंड में। बट हमें पढ़ाई भी करनी पड़ती थी, उसी में हम लोग रहते थे, सोते थे, आदत हो गया था, क्या ही कर सकते हैं, वाटर प्रेशर मान के ही हम लोग चलते थे। मैंने वो वाला जो साउंड था उसका मैंने वीडियो भी किया था, वीडियो मैंने करके अपने बहन को भेजा था। उसके बाद वो फिंगरप्रिंट्स का जो मैंने बताया उसका भी मैंने फ़ोटो खींच के अपने बहन को भेजा था, सब कुछ। मेरे पास शायद अभी भी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ है, बट दूसरे डिवाइस में है, तो शायद मैं यहाँ पे अटैच नहीं कर पाऊँगी। सो ये बहुत ही मतलब बहुत ही अजीब सा क्रीपी सा इंसिडेंट्स होटल के रूम के अंदर जाते ना जाते ही हम दोनों ने फेस किया। उसके बाद एक और इंसिडेंट उसी होटल में अक्सर हुआ करता था कि हम लोग कुछ ऑर्डर जब करते थे ऑर्डर, तब की तो बात अलग है, लेकिन होटल स्टाफ ना काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि हमने कुछ ऑर्डर किया भी नहीं है, हमने कुछ मंगवाया नहीं है, बट हमारे डोरबेल पे आके होटल स्टाफ नॉक करते थे और हमें चाय कॉफ़ी या कुछ भी जो हमने मंगवाया भी नहीं है वो आके देते थे। तो एक दो बार तो मुझे लगा कि शायद मेरी फ्रेंड ने मंगवाया होगा या फिर उसको भी लगता था कि मैंने मंगवाया होगा। उसके बाद जब हम लोग क्रॉस चेक करते थे कि हम दोनों में से किसी ने भी नहीं मंगवाया। ओके, अब होटल स्टाफ का कहना था हो सकता है कहीं बगल के रूम से मंगवाया होगा, गलती से हमारे रूम पे आ गए होंगे। हमारा रूम नंबर था 505 और हमारे बाकी कोलीग्स भी आसपास में ही रहते थे जो हमारे साथ ट्रेनिंग कर रहे थे। ठीक है, मैं मान लेती हूँ एक बार गलती हो सकता है, दो बार भी गलती हो सकता है, तीसरे टाइम भी गलती हो सकता है, लेकिन डेली 2-3 बार एक ही गलती, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इज इट नॉट वियर्ड? सो ये डेली होता था और हम दोनों ये नोटिस कर रहे थे कि डेली ये हो रहा है, एक दो बार नहीं बल्कि काफ़ी बार, दिन में 3-4 बार तो होटल स्टाफ आके हमारे रूम पे पूछते रहते थे कि मैम हैव यू ऑर्डर दिस, हैव यू ऑर्डर दैट, और हम लोग बोलते थे नहीं, ये हम लोगों ने नहीं मंगवाया है। तो ये भी बहुत ही एक वियर्ड या क्रीपी ही मैं बोलूँ जो कि डेली हम लोग फेस करते थे उस होटल में। तो ये सब जब हम लोग को रिलेट करते थे ना स्टार्टिंग से, एकदम मेरा लेंस खोना, उसका हाथ कटना, फिर वो फिंगरप्रिंट, वो आवाज़, फिर ये डेली होटल स्टाफ का आना, ये सारा कहीं ना कहीं मतलब एक साथ इतना सारा चीज़ तो नहीं हो सकता ना, तो कुछ ना कुछ तो था ही गड़बड़, कुछ तो था, एनर्जी प्रॉब्लम या जो भी हो, कुछ तो था। सो या ये हमने सब फेस किया, ये छोटी मोटी कुछ ऐसा डरावनी तो मैं नहीं बोलूँगी। और एक और चीज़ मैंने नोटिस किया था कि उस होटल रूम में ना भगवत गीता की भी बुक थी। क्योंकि मैंने आज तक बीइंग अ कैबिन क्रू या फिर एविएशन में जब से मैंने ज्वाइन किया है, काफ़ी सारे होटल्स में रही हूँ, बट किसी भी होटल में हो सकता है रहता होगा, बट उस होटल में भगवत गीता, उस रूम पे स्पेशली भगवत गीता की भी एक बुक थी। तो मैं तो उसी बुक को लेके ही मतलब मेरे पास में रख के सोती थी। हालांकि हाँ, बहुत डर हम लोगों को नहीं लगता था, बट यही सब छोटे छोटे इंसिडेंट्स की वजह से थोड़ा वियर्ड या क्रिपी लगता था। क्योंकि हम लोग 2 लोग रहते थे साथ में, शायद इसीलिए भी हो सकता है। अगर अकेले रहते तो शायद डरते, थोड़ा बहुत डर लगता। तो ये तो एक हो गया 2021 का इंसिडेंट। अब जो रिसेंट में मुझे याद है वो 2024 का है, दोनों इंसिडेंट। एक है 24 स्टार्टिंग का, अराउंड जनवरी या फरवरी के मंथ में हुआ होगा, जब मेरा एयर इंडिया का ट्रेनिंग चल रहा था। उस टाइम मैं दिल्ली में रहती, मेरा बेस दिल्ली था पहले, तो उस टाइम दिल्ली में ही मेरा ट्रेनिंग भी चल रहा था। तो मैं जिस अपार्टमेंट में, जो फ्लैट में रहती थी, उसमें मेरे साथ 2 और लड़कियां रहती थी। तो उन दोनों का बैच सेम था और मेरा बैच अलग था। तो उस दिन क्या था, उन दोनों का अर्ली मॉर्निंग ट्रेनिंग था और मेरा उस दिन शायद ऑफ था, शायद नहीं, ऑफ ही था। तो क्या हुआ कि वो लोग रेडी होके 5 या 5:30 बजे तक वो लोग निकल गए। तो उस दिन क्योंकि मेरा ऑफ था तो उतने सुबह तो मैं उठूंगी नहीं, तो मैं उठ के बस दरवाज़ा बंद करके फिर से आके सो गई। उसके बाद थोड़ी देर बाद, इट वाज अराउंड 7 o'clock और 7:30, मुझे एग्जैक्टली आई डेंट रिमेंबर द टाइम एग्जैक्टली, बट इट वाज मॉर्निंग, मतलब पूरा लाइट था प्रॉपरली। तो उसमें ही मैं जब थोड़ी सी, आई डोंट नो वाज इट अ गहरी नींद और नॉट, बट इट वॉज अ काइंड ऑफ स्लीप पैरालिसिस एक्सपीरियंसेस। अगर आपको नहीं पता है स्लीप पैरालिसिस क्या है तो आप गूगल कर लेना। बेसिकली स्लीप पैरालिसिस ये होता है कि आप गूगल कर लेना फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मेरे साथ जो हुआ मैं वही आपको बता रही हूँ। तो मैं देखती हूँ कि मुझे मतलब फील होता है कि वो जो 2 मेरी और फ्लैटमेट्स थे, वो लोग रेडी हो रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं, फिर रहे हैं। बट मुझे साफ-साफ याद है कि वो लोग तो निकल गए हैं और उन लोग का अर्ली मॉर्निंग ट्रेनिंग है। मैंने खुद उठ के दरवाज़ा बंद किया है, बट स्टिल आई कैन फील दैट दे आर मूविंग, दे आर गेटिंग रेडी, दे आर टॉकिंग, एंड हील पहन के जो टक, 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 टक आवाज़ होती है, एवरीथिंग वाज़ वेरी विजिबल, मतलब क्लियरली मुझे सुनाई दे रहा था। और मैं चाह रही थी कि आई वाज़ फोर्सिंग माई सेल्फ टू ओपन द आइज़, बट आई वाज़ नॉट एबल टू ओपन माई आइज़। उस टाइम पे मैं ऐसे कोशिश कर रही हूँ, वो फीलिंग में अभी भी मुझे हो रहा है, मैं नहीं समझा सकती हूँ, शायद आप लोग भी नहीं समझ सकते हो, जिनके साथ हुआ है शायद वो रिलेट कर पाए। तो उस टाइम पे क्या होता है ना कि
मैं ज़ोर लगा रही हूँ कि मैं आँखें खोल के देखना चाहती हूँ ये सच में है या ये सिर्फ मेरा हैलुसिनेशन है, बट मैं आँखें खोल ही नहीं पा रही हूँ। उसके बहुत देर बाद जब मेरी असली का नींद टूटा या समथिंग कुछ हुआ, उसके बाद ये सब होने के बाद ना आपके साथ वाइब बहुत देर तक रहता है। मुझे तब भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है, मतलब वॉज इट रियल और जस्ट इट वॉज माई हेलुसिनेशन। बट ऑब्वियसली हेलुसिनेशन ही हो सकता है क्योंकि वो लोग तो चले गए थे ट्रेनिंग में, तो इट वॉज नॉट पॉसिबल कि वापस वो लोग आए, और वो मेरा हेलुसिनेशन ही था। और मैंने नोटिस किया है ना कि स्लीप पैरालिसिस मुझे तभी होता है जब मैं बहुत ही टायर्ड या एग्जॉस्टेड फील करती हूँ, या फिर मेरी नींद प्रॉपर नहीं होती है, कंप्लीट नहीं होता है, तो उस टाइम पे स्लीप पैरालिसिस काइंड ऑफ थिंग, और जब मैं अकेली रहती हूँ स्पेशली। तो या ये एक इंसिडेंट था। और उस एक और बार हुआ था उसी फ्लैट में सेम चीज़, वही मॉर्निंग के टाइम पे वो लोग ट्रेनिंग में चले गए थे और मुझे स्लीप पैरालिसिस हुआ। तो उस टाइम क्या किया था, मम्मी ने, मैं घर पे वीडियो कॉल करती थी डेली, तो मम्मी ने वीडियो कॉल पे ही मेरी थोड़ी सी नज़र उतार दी। तो उसके बाद से आई वॉज फीलिंग बेटर। तो उसमें क्या होता था ना कि जब मेरा ट्रेनिंग होता था, तो जब 2-3 दिन का ऑफ रहता था, तो मैं अपनी बुआ के घर भाग जाती थी, क्योंकि मुझे अकेले रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और क्योंकि दिल्ली में मेरी बुआ का घर भी है फॉर्चुनेटली, तो मैं वहीं पे भाग जाया करती थी। उसके बाद जो रीसेंट वन में स्लीप पैरालिसिस फेस की हूँ, वो इस नवंबर मंथ में, जब मैं दिल्ली से फ्लाइंग कर रही थी। सो उस टाइम पे ट्रांजिशन ट्रेनिंग चल रहा था हमारा। जो ट्रांजिशन ट्रेनिंग के बाद उस टाइम पे कंपनी ही हमें अकोमोडेशन जो दी हुई थी, 3 महीना मैं कंपनी अकोमोडेशन में रही हूँ, तो उसमें भी हमें डबल ऑक्यूपेंसी में था। बट उस टाइम पे क्या था कि मेरी दिल्ली से फ्लाइंग चल रही थी, एंड दिल्ली से फ्लाइंग इज़ वेरी हेक्टिक, बैक टू बैक मेरी उस टाइम बहुत ज़्यादा फ्लाइट्स चल रही थी मेरी। और मेरी जो रूममेट थी वो थी नहीं, क्योंकि उसका एपी नहीं था, एक्सपायर हो गया था, तो वो अपने घर जयपुर गई हुई थी, और मैं अकेली ही थी अगेन रूम पे। तो बैक टू बैक फ्लाइट्स कर रही थी। मुझे याद है कि वो एक नाइट फ्लाइट थी, मतलब नाइट फ्लाइट था, और मैं अर्ली मॉर्निंग कुछ अराउंड अपने रूम पे वापस आई थी। तो वापस आके मैं थोड़ा सा फ्रेश होकर सो गई थी। तो वही मॉर्निंग पे ही जब लाइट होता है, और ये स्लीप पैरालिसिस हमेशा मुझे जितने बार भी 2-3 बार मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो मॉर्निंग टाइम पे ही हुआ है, नाइट टाइम पे नहीं। तो अगेन मुझे स्लीप पैरालिसिस हुआ है, और मैंने देखा कि जो मेरी रूममेट है, वो शावर लेके वॉशरूम से बाहर आके अब फ़ोन पे किसी के साथ बात कर रही है, अब फिर मॉइस्चराइज़र लगा रही है। मैं पूरा विजिबली मतलब फ़ील कर पा रही हूँ उसको, वो चल रही है और फ़ोन पे बात कर रही है। एंड अगेन मैं फोर्सफुली, मतलब मुझे होश है, ऐसा नहीं कि मैं एकदम गहरी नींद में हूँ। तो वो एक बहुत ही अलग ही फीलिंग होता है, जिसको होता है वही समझ सकता है। तो अगेन मुझे फ़ील हुआ कि वो चल रही है पूरा, और ऐसे करके जो शावर लेके नहीं होता, शावर लेने के बाद आप टॉवल पूरा ओढ़ लेते हो। आई कैन टोटली फील दैट कि वो चल रही है, बात कर रही है, उसकी बातें भी मुझे सुनाई दे रही थी, बट आई वॉज नॉट एबल टू ओपन माई आइज़ अगेन। मैं फोर्स कर रही हूँ अपने आप को कि मैं खोल के देखना चाहती हूँ, और ये प्रूफ करना चाहती हूँ कि इट इज़ नॉट रियल, बट मैं उस टाइम आँखें खोल ही नहीं पा रही हूँ। तो स्लीप पैरालिसिस का बेसिकली यही मतलब होता है कि योर बॉडी गेट्स पैरालाइज्ड बट योर ब्रेन गेट्स एक्टिवेटेड, और समथिंग लाइक दैट ओनली। मुझे अच्छे से नहीं पता है, बट आप गूगल कर लीजिएगा, ऐसा ही कुछ होता है एज पर इन माई एक्सपीरियंस। तो ये होने के बाद मुझे भी इसका नाम नहीं पता था, तो मैंने गूगल किया, तो मुझे पता चला कि इस काइंड ऑफ थिंग्स, जो इस टाइप के थिंग होते हैं, उसको स्लीप पैरालिसिस ही बोलते हैं। तो मुझे स्लीप पैरालिसिस, शायद मुझे भी स्लीप पैरालिसिस ही हुआ है। अगेन आई एम ऑल्सो नॉट श्योर कि वो था क्या, वो है क्या जो मेरे साथ हुआ, बट ये सारा इंसिडेंट्स मेरे साथ हुआ है। उसके थोड़ी देर बाद जब मेरी नींद टूटी, तो ऑब्वियसली वाइब मेरे साथ था। अगेन मैंने घर पे बोला कि ऐसा ऐसा फिर से मुझे हुआ है, और मेरी बहन भी ऐसे बोल रही थी कि जब बहुत ही ब्रेन एग्जॉस्ट फील होता है, क्योंकि मेरी बहुत बैक टू बैक फ्लाइट्स चल रही थी उस टाइम पे, और ऑब्वियसली अकेले रहते हो तो आपको थोड़ा बहुत आई थिंक हेलुसिनेशंस होता है। तो यही कुछ क्रीपी इंसिडेंट्स है। क्रीपी मैं इसलिए बोलूँगी क्योंकि उस टाइम जो आप फेस करते हो ना, वो पूरा रियल लगता है, और वो रियल होता भी है, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ लगता है। वो सच में आप तो उसको रियल फील कर रहे हो ना, तो आपको थोड़ा सा डर लगता है। हालांकि उसके बाद मैं उतनी भी ज़्यादा नहीं डरी, क्योंकि उसके बाद फिर से मुझे अकेले रहना ही था वहाँ पे। मैं तो यहाँ पे अराउंड 15 नवंबर को यहाँ पे आई हूँ। कोलकाता मेरा जब ट्रांसफ़र हुआ था, तो मैं नवंबर के मिड में आई हूँ। मैं पूरा अक्टूबर भी अकेले रही हूँ ऑलमोस्ट, क्योंकि मेरी जो रूममेट थी वो ज़्यादा नहीं रहती थी, क्योंकि उसका एपी नहीं था, तो वो जयपुर दिल्ली से पास ही था, तो वो घर पे ही रहती थी ज़्यादातर। तो मैं अकेले ही रहती थी पूरे सीजन भर। तो या दीज वर सम एक्सपीरियंसेस विच आई हैव फेस्ड इन माई लाइफ टिल नाउ, और मुझे और ऐसे क्रीपी इंसिडेंट्स फेस नहीं करना है। और हालांकि मैं अपने साथ हनुमान जी का हमेशा फ़ोटो रखती हूँ, और वो मैं फ़्लाइट में भी कैरी करती हूँ मेरे हैंड बैग में। तो मैं तो हमेशा प्रोटेक्टेड रहती हूँ, बट हाँ, ये सब चीज़ भी लाइफ में, लाइफ में हर चीज़ को एक्सपीरियंस करना इज़ इम्पॉर्टेंट। तो मुझे ऐसा बहुत डर तो नहीं लगा, बट येस, थोड़ा सा क्रीपी एंड वियर्ड इंसिडेंट्स आई थिंक सबके लाइफ में ही थोड़े बहुत होते होंगे।
सो लास्ट में मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि everything is energy and I do believe in energies. So even after our death also, energy still exists, energy never dies, soul never dies, ये तो आपने सुना ही होगा. So अगर भी ये सब incidents hallucinations था या real था, I don't know, but I am always protected, that I have always felt and I feel, still I feel. And क्योंकि because मुझे मैं स्पिरिचुअलिटी में बहुत विश्वास करती हूँ. इफ़ देर इज़ अ गुड एनर्जी, देर आर सम बैड एनर्जीज एज वेल. देर आर एनर्जीज बेसिकली. सो ये गुड और बैड एनर्जी का कॉन्सेप्ट अभी भी मुझे थोड़ा समझना बाकी है. सो इस बारे में मैं उतना भी ज़्यादा बोल नहीं सकती. बट एनर्जी होते हैं ये तो कन्फर्म है, दैट इज़ वेरी गारंटी एंड कन्फर्म दैट एनर्जी के वजह से ही ये पूरी ब्रह्मांड, ये पूरा यूनिवर्स है. तो मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारे आसपास भी काफ़ी सारे इनविजिबल एनर्जीज़ है. हम खुद एक एनर्जी है, हम इस घर पे है, इस रूम पे है, ये रूम भी एनर्जी है, एक एक ईंटा एनर्जी है. सो बेसिकली ये तो बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है. इसके बारे में अगर मैं बात करने जाऊँ तो मुझे अभी खुद भी बहुत कुछ सीखना है. तो एट द एंड मैं बस यही कंक्लूड करूँगी कि अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ भी होता है, बहुत लोग मानते हैं ये सब चीज़, भूत प्रेत वाला, मतलब भूत प्रेत टॉपिक और ये नाम तो ह्यूमन ने दिया है, बट एनर्जी एग्जिस्ट करता है, दिस इज़ वेरी मच ट्रू. सो चलिए, ये तो अलग टॉपिक हो गया. मेरे जो इंसिडेंट्स थे दैट आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड. आई होप यू लाइक द वीडियो. तो थैंक यू सो मच. और एनर्जी वर्क और इन सब के बारे में भी आई वॉन्ट टू स्टार्ट मेकिंग वीडियोज़ ऑन दिस, बट अभी भी राइट टाइम नहीं है. आई स्टिल हैव टू लर्न सो मेनी थिंग्स एंड आफ्टर दैट ओनली मैं ये सब शेयर कर पाऊँगी. सो आई एम इन द लर्निंग स्टेज राइट नाउ. तो जिस मोमेंट में मुझे लगेगा कि मुझे शेयर करनी चाहिए, मैं डेफिनेटली आप लोग के साथ नॉलेज शेयर करूँगी मेरे एक्सपीरियंस के. ये भी एक मेरा एक जर्नी नया स्टार्ट हुआ है जो कि बहुत सून तो मैं नहीं बोलूँगी, मुझे खुद भी नहीं पता. तो मुझे जब लगेगा कि मुझे ये शेयर करना चाहिए, डेफिनेटली मैं शेयर करूँगी. बट अभी के लिए these are the incidents which happened in my life that I have shared. So yeah, this was all about the video. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर आई होगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा. एंड इफ़ यू लाइक द टाइप ऑफ कंटेंट दैट आई मेक, देन सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड थैंक यू सो मच इतने दिनों से मेरे साथ बने रहने के लिए. मैं उतनी एक्टिव भी नहीं रहती हूँ, बट स्टिल आप लोग मेरे साथ बने हो, इसके लिए दिल से बहुत बहुत थैंक यू. एंड मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में. टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. बाय बाय. जय हिंद. फ्लाई हाई. एंड अपना बहुत ध्यान रखिएगा. थैंक यू सो मच.